ओके, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने एक छोटा स्क्वायर लिया है, एक बड़ा स्क्वायर लिया है, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोग ये इसका एक साइड लिए, इसका एक साइड लिए, छोटे वाले का एक बड़े वाले का लिए, और उसका जब हाइपोटेनस बनाते हैं तो उससे एक स्क्वायर कैसे बन जाता है प्रॉपर, वो भी बड़ा वाला, ये वो पूछने की ये मेथड काम कैसे करता है। तो इसके लिए अपने काम कर सकते हैं। लेट कुछ एग्जाम्पशन करते हैं। सबसे पहला, साइड ऑफ स्क्वायर ए, उसकी ए पकड़ लेता है, साइड ऑफ स्क्वायर बी, बी पकड़ लेता है। इसको अपन क्या बोल लेंगे, इसको अपन इसकी ए वैल्यू पकड़ लेते हैं साइड की, और इसकी बी पकड़ लेते हैं। ये हमारा कौन सा स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ए एंड दिस इज स्क्वायर बी। ठीक है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर बी है। ठीक है, नाउ हाइपोटेन्यूस ऑफ द राइट ट्राइंगल इज सी, the two sides A and B are made perpendicular to each other. Is that correct? A एंड B को अपन ने इस तरीके से सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ये A की वैल्यू है, ये A है, और ये हमारा B है। उसको इस तरीके से रखा गया है, इस तरीके से रखा गया है कि उनके बीच में का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। करेक्ट, इज दैट करेक्ट? क्योंकि ये आपका A का वैल्यू है और ये आपके B का वैल्यू। करेक्ट, उनको देख रखा ऐसा गया है कि परपेंडिकुलर बन जाए वो, है ना, तो वही हम लोग लिख रहे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो एज पर बौद्धयाना पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोल सकते हैं हम लोग, वी कैन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। बराबर है, क्योंकि ये जो साइड है आपकी तीसरी, इसकी वैल्यू सी है ना, इसकी वैल्यू सी है। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आ गया कि भाई ये सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। लेकिन लेकिन ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर किसका एरिया है, बट ये जो आपका ए स्क्वायर है, ये किसका एरिया है, फिगर ए का, फिगर ए का ना, ये स्क्वायर ए का, तो स्क्वायर ए का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। करेक्ट, एंड बी स्क्वायर किसका एरिया है, एरिया बी का। करेक्ट, ओके, तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर सी स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू एरिया ए प्लस एरिया बी। बराबर है क्या, चेक करो। सी स्क्वायर जैसे कि वैसा लिखा मैंने, ए स्क्वायर की जगह पे एरिया ए लिखा, क्योंकि एरिया ए का स्क्वायर एरिया जो है वो है ए स्क्वायर, और एरिया बी का जो स्क्वायर है वो है बी स्क्वायर। करेक्ट, ओके, तो एरिया बी, बी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, डायरेक्टली एरिया बी लिख दिया। आई होप इट इज क्लियर। ए स्क्वायर की जगह पे एरिया ए, बी स्क्वायर की जगह पे एरिया बी, एंड सी स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। यहां तक क्लियर? ओके, तो नाउ अपन अभी क्या लिखेंगे, द स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड on the hypotenuse has side C, so its area is C square. ओके, तो द स्क्वायर कैसा कंस्ट्रक्ट किया है, हाइपोटेनस पे कंस्ट्रक्ट किया है। आपका स्क्वायर जो है हाइपोटेनस के ऊपर बनाया गया ना, ये हाइपोटेनस है, तो इसकी वजह से वो काम कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे वो मेथड काम कर रही है। ओके, तो इज सी स्क्वायर, हेंस एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर is equals to area A plus area B, area A plus area B। ओके, तो इसलिए हमारा बहुत ही ना यहाँ पे मेथड काम कर रहा है। सो बौद्ध यानाज मेथड
वर्क्स बिकॉज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से काम कर रहा है। इस तरीके से आप लिख दो वहां पे। तो ये आपके ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट।